चौथा और पांचवा नंबर का वचन। Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken and smitten by God and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दृष्टा से पड़ा हुआ समझा। But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquity. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we were healed. परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। You see, this verse is very important for us. तो ये जो वचन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। The people who teach, advocate penal substitution atonement theory, तो जो कोई भी लोग जो है ये पीनल सब्स्टिट्यूशन अटॉनमेंट जो थियोरी सिखाते हैं, they try to teach away from this verse. तो ये वचन को लेकर सिखाते हैं। Okay. But I want to tell you this. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, In this verse, ये वचन में, even in the verse 4, देखो चौथे वचन में the भी, verse tells us, तो ये वचन ऐसा कहता है, we thought that, God was stricken him and smitten him. Jesus was, stricken and smitten by God. We thought like that. हमने ऐसा सोचा कि परमेश्वर को मारा कूटा गया। अதாவது தமிழ்ல அழகா போட்டிருக்கு. तो यहाँ पे तमिल में अच्छी खूबसूरत तौर से लिखा गया है, நாம அவர் தேவனால் அடிக்கப்பட்டார் என்று எண்ணினோம். हमने ऐसा सोचा कि परमेश्वर के मारे गए, कुचले गए करके हमने ऐसा सोचा, But it was not like that. लेकिन ऐसा नहीं था। So let me explain this. तो ये बात को अच्छी तरह से मुझे बताने दो। Let me talk, little bit detail about this penal substitution theory. तो ये पीनल सब्स्टिट्यूशन अटॉनमेंट थियोरी जो है उसके बारे में और गहराई से मुझे बताने दो। So I will start from the beginning. तो मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ। Let's start with Genesis. तो उत्पत्ति की किताब से लेकर मैं आपको सिखाता हूँ। God created man. देखो परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, He created them as a male and female. और उन्हें पुरुष और जो है महिला के जैसे उन्होंने रचना की, And God was having fellowship with this और man. उनके साथ में जो है परमेश्वर सहभागिता रखते थे। But one day, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, and they eat that forbidden fruit. और वो जो फल नहीं खाना चाहिए था वो खा लिए। No, this is, I'm sharing this according to penal substitution theory. तो ये जो चीजें है, ये पीनल सब्स्टिट्यूशन थ्योरी जो है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। So it's not that, my teaching, I'm just going to describe, how the penal substitution theory goes. ये मेरा शिक्षा नहीं है, लेकिन ये जो पीनल सब्स्टिट्यूशन थ्योरी जो है वो कैसा जा रहा है, वो कैसा सिखाया जाता है, वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। So God was fellowshipping with Adam and Eve. तो आदम और ईव के साथ में परमेश्वर सहभागिता करते थे, And one day they ate an apple. और एक दिन वो फल खाए। God was very furious, very angry. और परमेश्वर यहाँ पे जबरदस्त गुस्सा क्रोध से भर गए, And he felt like it is a personal insult and it is like a rejecting him. और ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि व्यक्तिगत रूप से बड़ा ही अपमान हो गया And he मेरा, was fully, angry and he's full of wrath. और वो बहुत जबरदस्त जो है वो गुस्से से क्रोध से भर गए थे। And he wants to pour out the wrath and he wants to burn every man. और ऐसा हो गया कि वो जो है अपने क्रोध को किसी के ऊपर डालना है और पूरे मनुष्य को जो है जला देनी है। And while he wants to pour out the wrath on us, और अपने ऊपर वो क्रोध डालने के पहले Jesus, came in between. तो उसके बीच में यीशु आ गए। No, I will go. I will take out all the wrath upon. नहीं, वो जो क्रोध तुम्हारे जो तुम रखे हो वो इन मनुष्यों का जो भी है वो मैं उठा लेता हूँ। Think about this. सोच कर देखे, God was so angry. He is pouring out his wrath on his son Jesus. देखो परमेश्वर इतने क्रोधित थे, इतने गुस्से से थे कि वो अपने चहेते बेटे के ऊपर लाद दिए वो गुस्से को, And he was fully punishing him, beating him into black and और blue. पूरी तरह से उन्हें मार रहे थे, कुचल रहे थे, और जबरदस्त मारा गया था। I remember that I am talking about, penal substitution theory. देखो आप याद रखें, मैं पीनल सब्स्टिट्यूशन थ्योरी के बारे में कह रहा हूँ। According to this theory, that's the story. तो वो सिद्धांत के अनुसार ऐसी कहानी है। He poured out the wrath on Jesus. और उनका जो क्रोध था वो यीशु के ऊपर उन्हें डाल दिया। Such an angry God, the penal substitution portrays such an angry God. तो यहाँ पे पीनल सब्स्टिट्यूशन जो है ये वो लोग ऐसा दिखाए
परमेश्वर का चेहरा कि परमेश्वर बड़े ही क्रोधित थे। No, the preachers, often used to tell us like this. तो ऐसा है कि बहुत सारे प्रचारक जो है ऐसा हमसे हमेशा कहते हैं, God is love, brother. परमेश्वर प्रेम है भाई, But at the same time, God is a God of justice. लेकिन उसी समय परमेश्वर न्याय करता भी है। God is merciful. परमेश्वर जो है मर्सीफुल है, But at the same time, He is a God of justice. लेकिन उसी वक्त जो है परमेश्वर जो है न्याय करता भी You है। cannot escape like that. Somebody has to pay for it. देखो आप ऐसे बच नहीं सकते, कोई ना कोई जो है इसका मोल उठाना पड़ेगा। You see, sometimes people are not able to think, Bible talks about forgiveness, not the payment. देखो कभी कभी जो है लोग ये तो सोचते ही नहीं है कि परमेश्वर जो है माफी के बारे में बोलते हैं, ना कि जो है उसका मोल चुकाने के बारे If में। someone is taking your punishment, अगर कोई तो तुम्हारी सजा को भुगतता है, if somebody is making a payment for you, कोई तो तुम्हारे लिए भरता है, you cannot say it is forgiven. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका माफी हो चुका है। Some of you maybe they know it is God only is, making the payment. तो कोई तो ऐसा सोचते होंगे, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ही जो है उसका मोल चुकाते हैं। So I want to tell you why, you have to think about this. तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। He has to make a payment. वो उनको जो है उसका मोल चुकाना है, பிதாவாகிய தேவன் வந்து அந்த பேமெண்ட் பண்ணணும். तो परमेश्वर जो है उसका मोल चुकाना है। சும்மா விட முடியாது, யாரையாவது ஒருத்தரை தண்டிக்கணும். तो ऐसे हम छोड़ नहीं सकते, इसीलिए किसी ना किसी को दंड देना ही पड़ेगा। அந்த பேமெண்ட் யார் வாங்க போறது? பிதா தான் வாங்க போறார். अब वो मोल कौन चुकाने वाला है, कौन लेने वाला है? वो पिता ही लेने वाले हैं। இவரே கொடுத்து இவரே வாங்கிக்கிற மாதிரி. वो ही देंगे और वो ही लेंगे। जैसे நான் இப்ப கேட்டோம்னு வச்சீங்களேன், எதுக்குங்க கடவுளுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம்? அவரே கொடுத்து அவரு யாருக்காக இதெல்லாம் பண்ணணும்? अगर हम ऐसे पूछेंगे, वो ही देंगे, वही करेंगे, तो ये सब किसके लिए किया जा रहा है? He said that it is because of law, it is because of justice. तो वो लोग ये कहते हैं कि न्याय के वजह से ही किया जा रहा है। They somewhere, they portray the law and all these things as if, God, even God is stuck by all these things. तो वो लोग परमेश्वर को इस तस्वीर में दिखाते हैं कि परमेश्वर भी कहीं ना कहीं किसी बात में जो है सीमा पर है। See, I cannot help you. It's a deep theological subject. देखो मैं आप इसमें मदद नहीं कर सकता क्योंकि बहुत गहरी वाली बात है ये। You want to learn about cross means it's a deep thing. तो अगर आपको क्रूस के बारे में पढ़ना है तो बहुत गहरी है ये बात। So I am not here to give you some kind of motivational and pep talk. तो यहाँ पे मैं आपको जो प्रोत्साहित करने के लिए ये सब मैं यहाँ पे नहीं हूँ। God bless you, brother. God loves you, sister. परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर बहन आपको परमेश्वर प्रेम करते हैं। Today you have to dedicate yourself to understand the deep truth. तो आपको आज के दिन में ये समर्पित करना है कि हाँ मैं परमेश्वर की सत्य के बारे में If जानूंगा। you are a really Christian, which is very important for you to understand this truth. अगर आप हकीकत में मसीह हो तो आपको जरूरी है कि इस बात को जानना है। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। It's a foundation. और ये नींव है ये। So the penal substitute atonement theory says that God was so angry and he poured out his wrath on Jesus. तो ये पीनल सब्स्टिट्यूट अटॉनमेंट थ्योरी जो है वो ऐसा कहता है कि परमेश्वर इतने क्रोधित थे कि वो किसी ना किसी के ऊपर अपने गुस्से को डालना चाहते थे। Now because he poured out his wrath on Jesus, यीशु मसीह के ऊपर उनका क्रोध को डालने की वजह से now he is in love with us. और अब वो हमारे पर प्रेम से भरे हैं। Before the cross, God was angry with me. क्रूस में जाने से पहले परमेश्वर मुझसे गुस्से में थे। The Father God was angry with me. पिता परमेश्वर मुझसे क्रोधित थे। Now after Jesus died on the cross, लेकिन क्रूस पे परमेश्वर यीशु मसीह मरने के बाद, according to penal substitution theory, तो ये पीनल सब्स्टिट्यूट अटॉनमेंट थ्योरी के इसमें देखा जाए तो அது படி, according to penal substitution theory, पीनल सब्स्टिट्यूट अटॉनमेंट थ्योरी के अनुसार God's mind is changed. तो यहाँ पे परमेश्वर का मन बदल जाता है। First he was very angry. पहले तो वो पहले गुस्से में थे। He was thinking to finish us. और ऐसा सोच रहे थे कि मनुष्य को खत्म कर डाले। Now he poured all his wrath on Jesus. और अब ऐसा हुआ कि उनके सारे क्रोध को यीशु के ऊपर डाल दिए। Now he's no anger. तो अब यहाँ पे परमेश्वर को सुकून मिला और यहाँ पे कुछ गुस्सा नहीं है। Before the cross he was hating Anil. और क्रूस पे जाने से पहले परमेश्वर अनिल से बड़े ही नफरत में भरे हुए थे। Now after the cross, लेकिन यहाँ पे क्रूस के बाद, now Father is so cool, he loves Anil. और उसके बाद में पिता बड़े ही आराम यानी कि उनको जो है खुशी मिल गई और अब अनिल से वो प्रेम करते हैं। No, according to the penal substitution theory, नहीं, यहाँ पे पीनल सब्स्टिट्यूट अटॉनमेंट थ्योरी के अनुसार, the death of Jesus,
यीशु का मृत्यु जो है, changing the Father God's mind. तो यहाँ पे पिता परमेश्वर के मन को बदलने के जैसा है। முன்னாடி கோபமா இருந்தாரு, पहले गुस्से में थे, இப்ப பிதா வந்து எல்லா கோபத்தையும் இயேசு மேல अब ஊத்திட்டாரு. ऐसा हुआ कि पिता जो है पूरा जो गुस्सा यीशु के ऊपर डाल दिए। இப்ப அதனால நம்ம மேல அன்பா இருக்காரு. इसकी वजह से अब वो हमसे प्रेमी है। This is what penal substitution theory. यही पीनल सब्स्टिट्यूशन अटॉनमेंट थियरी है। I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, we differ from this theory. हम इस थियरी से अलग हैं। Let people call whatever they want to call me. वो मुझे जो कुछ बोलना चाहते हैं वो बोलने दो। They want to call me as a cult. They want to call me as false preacher. I don't care. वो मुझे कुछ भी बोलने दो, ये झूठा प्रचारक है, ये झूठा है, ये कुछ भी बोलने दो। It is up to you. I'm leaving this matter, into the hands of the Holy Spirit to bring conviction in your heart. तो ये जो बात है मैं आप पे छोड़ देता हूँ। मैं पवित्र आत्मा को बोलता हूँ कि परमेश्वर ही आपको सहमति दे इस बात से मानने के लिए। The kind of God, sometimes people preach, that is not really the God of Jesus described. देखो लोग जो परमेश्वर को दर्शाते हैं ना, मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर वैसा नहीं है जैसे यीशु ने कहा है। Most of the time preachers, representing God as an anti-God. बहुत सारे प्रचार लोग जो है परमेश्वर को ऐसा दर्शाते हैं जैसे कि परमेश्वर बड़े ही क्रोधित है। But you read the epistle of John. लेकिन जो है यूहन्ना का पत्री अगर आप पढ़ते हो तो, And you know what John is telling? वहां पे पता है यूहन्ना क्या कहते हैं? God is love. परमेश्वर प्रेम है। தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். परमेश्वर प्रेम ही है। You know what people believe? लेकिन पता है लोग क्या भी बात पे भरोसा करते हैं? They believe that God is also love. कहीं ना कहीं तो ये बात पे विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रेम भी है। தேவன் அன்பாகவும் இருக்கிறார். அப்படின்னா கோபமாவும் இருப்பாரு, அன்பாவும் இருப்பாரு. तो ये लोग ये विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रेम भी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि परमेश्वर क्रोधित यानी गुस्से वाले भी है और प्रेमी भी है। But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, no, Bible tells us God is love. नहीं, लेकिन बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर प्रेमी है। In this world, the greatest force, the transforming force is love. देखो इस संसार में जबरदस्त एक महान जो फोर्स है वो है प्रेम। God can solve any problem with love. देखो परमेश्वर जो है प्रेम के जरिए सारी यानी कि सारी चीजों को जो है अच्छा कर सकते हैं। God's love is very powerful. तो परमेश्वर का प्रेम बड़ा ही सामर्थ्यशाली है। God's nature, his very basic nature is love. देखो परमेश्वर का बुनियादी जो स्वभाव है वो है प्रेम। He's saying in his word, I am the God who changed not. वो उनके शब्द में ये कहते हैं कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो बदलता नहीं। He is the same yesterday and today and for tomorrow. और वो जो है कल, आज और कल जो है और हमेशा वो वैसे ही रहेंगे। நான் கர்த்தர், நான் மாறுவதில்லை. मैं परमेश्वर हूँ, मैं कभी नहीं बदलता। அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவனாக वो कल, आज और हमेशा नहीं बदलते हैं। அவர் என்னைக்குமே எப்பவுமே அன்பான தேவனாவே இருக்கார். वो कभी भी और हमेशा प्रेम ही परमेश्वर है। அன்புனாலே அவரால எல்லா பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியும். देखो प्रेम की वजह से ही वो सारे समस्या को ठीक कर सकते हैं। இந்த உலகத்திலே ரொம்ப வல்லமையான ஒரு காரியம் எதுனா தேவனுடைய அன்பு. इस संसार में बड़ा ही सामर्थ्य चीज पता है क्या है? वो है परमेश्वर का प्रेम। According to this penal substitution, लेकिन ये जो पीनल सब्स्टिट्यूशन अटॉनमेंट के अनुसार they'll tell God created man. वो लोग कहते हैं कि देखो परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की and he was having fellowship, और वो जो है उनके साथ में सहभागिता किए and they disobeyed, और उन्होंने उस बात का आज्ञा माना नहीं and God was so angry, और इसकी वजह से परमेश्वर क्रोधित हो गए and the fellowship, the relationship broke. तो वो जो सहभागिता उनका जो रिश्ता है वो टूट चुका था। சில டைம் இந்த gospel சொல்றாங்க பாருங்க, நான் சொல்றேன் காமெடியா இருக்கும், நான் சொல்றேன். देखो कभी कभी ये जो सुसमाचार कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये जो एक बहुत बड़ा मजाक की कॉमेडी है ये। அதெல்லாம் வந்து நீ சண்டே ஸ்கூல்ல சொல்லும்போது நல்லா இருந்துச்சு. देखो ये सारी जो बातें संडे क्लास में जब सिखाया गया तो सुनने के लिए अच्छा लगता था। They will do a kind of a drawing. तो वो लोग एक नक्शा बनाते थे, They'll put a god. वो गॉड करके एक ड्राइंग In बनाते another place they'll write man. तो उस दूसरे जगह में मनुष्य करके लिखते थे। They'll say because of sin there is a gap between God and man. तो ऐसा कहते हैं कि देखो ये पाप की वजह से ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो है
अलगा हो गया है। கடவுள் இங்க இருக்காரு, यहाँ पे परमेश्वर यहाँ है, மனுஷன் இங்க இருக்கான். मनुष्य यहाँ है। பாவத்தின் நிமித்தமா கடவுளுக்கும் மனுஷனுக்கும் பிளவு வந்துருச்சு. तो पाप की वजह से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो है एक जो है गैप आ गया ஒரு है, கேப் வந்துருச்சு. एक गैप आ गया है। அந்த கேப் வந்து கிராஸ் தான் வந்து பிரிட்ஜ் பண்ணுச்சான். तो उस जो गैप है उसे परमेश्वर यीशु मसीह ने आके ही बना दी ब्रिज के जैसा। எல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். கேட்கறவங்க வந்து இழிச்ச வேணாம்னா என்ன வேணா சொல்லிட்டே போலாம். देखो ये सुनने के लिए अच्छा है, अगर सुनने वाला जो थोड़ा मूर्ख रहेगा तो उसको सारी जो बातें है उसको हाँ ये सत्य करके मान के चला जाएगा। நம்ம ஆட்கள் ஒழுங்கா பைபிள் படிக்கிறது இல்லையா? और हमारे जो लोग है वो ठीक से बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना, யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்டு तो போயிட்டே जो कुछ जैसा भी बोलेगा उसको सोच के समझ के लेके चले जाएंगे। இந்த ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் पुराने करार में பைபிள் tells us बाइबल ये कहता है God was talking to Cain and Abel. यहाँ में परमेश्वर जो है काइन और आबेल से परमेश्वर बातें करते थे। Enoch walked with God. अनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चला। அப்ப எந்த கிராஸும் இல்லை, எந்த சாக்ரிஃபைஸும் நடக்கல. ஆனா அப்பவே அவங்க கிட்ட க்ளோஸா தான் இருந்தாரு. तो वहां पे कोई सूली नहीं था, कोई बलिदान नहीं था, लेकिन उस समय भी वो साथ साथ ही थे। I don't know how these people will explain this to us. मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लोग हमें कैसे सिर्फ जो है एक्सप्लेन करेंगे। Enoch walked with God. अनोक परमेश्वर के साथ चला God was with Joseph. और परमेश्वर जो है यूसुफ के साथ थे। Moses had an encounter with God face to और face. मूसा जो है परमेश्वर के साथ आमना सामना हुए। And Abraham was a friend of God. और अब्राहम परमेश्वर का मित्र थे। But they say that because of sin, man was separated from God. After the cross only they are joined. तो ऐसा हुआ कि पाप की वजह से मनुष्य और जो है परमेश्वर के बीच में अलगा हुआ, और ऐसा हुआ कि क्रूस की वजह से ही वो जो है यीशु ब्रिज बन के उनको मिला दिए। But where was the cross in Abraham time? तो ये जो क्रूस है वो क्रूस अब्राहम के समय में कहाँ था, Enoch time, अनोक के समय में कहाँ था, Joseph time. यूसुफ के समय में कहाँ था। But Bible tells God was with Joseph. लेकिन यहाँ पे बाइबल ये कहता है यूसुफ के साथ परमेश्वर थे। யோசேப்போட கடவுள் இருந்தாரு. यूसुफ के साथ परमेश्वर थे। ஏனோக் தேவனோட நடந்தான். अनोक इस परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ஆபிரகாம் தேவனுடைய நண்பனா இருந்தான். अब्राहम जो थे वो परमेश्वर के दोस्त थे। மோசே முகமுகமா தேவனிடத்துல பேசினாரு. मूसा जो है परमेश्वर के आमने सामने चेहरे से चेहरा मिलाकर बात किए। எங்கங்க அந்த பிரிவு? I don't know where you can able to see the kind of separation. तो यहाँ पे वो अलग, वो दूरी, वो कहाँ था? I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, This is not a word play. देखो ये जो है ऐसी वाक्य से खेल नहीं सकते। Your sin, is separating you from God. देखो आपकी जो पाप है उसे परमेश्वर से दूर कर रहा है। But your sin can never separate God from you. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो पाप है वो परमेश्वर से कभी दूर नहीं कर सकता आपको। சரி, புரியுதா புரியலையான்னு தெரியல. मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। உங்க பாவம் உங்களை கடவுள் கிட்ட இருந்து தூரம் ஆக்கலாம். देखो आपका जो पाप है आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है, ஆனா உங்க பாவம் கடவுளை உங்க கிட்ட இருந்து என்னைக்குமே தூரமாக்க முடியாது. लेकिन आपका जो पाप है परमेश्वर से आपको कभी दूर नहीं कर सकता। I will explain this. देखो ये मैं आपको बताता हूँ। When you done something wrong, देखो आप कुछ गलती करते हो we तो feel guilty. हमें जो है दोष भावना महसूस Our होता है। heart condemns us. हमारा हृदय जो है हमें दोष भावना से So तंग करता है। immediately we used to withdraw ourselves. तो तुरंत क्या करते हैं, हम परमेश्वर से दूर आते हैं। We withdraw ourselves. तो हम दूर आ जाते हैं। We feel that God may be angry. हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे क्रोधित है, गुस्सा में है। And we feel guilty. हमें दोष भावनाएं महसूस होती है। We lose the confidence to stand before Him. और जो है हमारे पास जो कॉन्फिडेंट है परमेश्वर के सामने जो खड़ने का, उसे हम खो देते हैं। So we feel far away from Him. तो हमें जो ऐसा लगता है कि हम उनसे दूर है, But God in reality is never far away from us. लेकिन हकीकत में परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। He is always with you. वो हमेशा आपके साथ है। I often tell this. मैं हमेशा ये कहते रहता हूँ, This is a God's world. देखो ये परमेश्वर का संसार है। Huh? God is omnipresent. परमेश्वर सभी जगह उपस्थित है। There is not a single place in this world where God is not there. ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे परमेश्वर नहीं है। It is impossible for you to go far away from God. ये असंभव है आप परमेश्वर से दूर जाने के लिए। आपको Just because you are not aware of God's presence, that doesn't mean that God's presence was not there. सिर्फ जो है आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर से दूर हो।
நீங்க கடவுள் என் கூட இருக்கிறான்னு உணரல அப்படின்றதுனால கடவுள் உங்க கூட இல்லைன்ற அர்த்தம் கிடையாது. देखो, आप परमेश्वर आपके साथ है करके आप इस बात को महसूस नहीं करते हो, इसलिए आप ये मत समझना कि परमेश्वर से आप दूर हो करके। He's always with us. देखो, परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। The problem is sometimes we are not realizing it, we are not experiencing it. लेकिन समस्या ये बात है कि हम उस बात को महसूस नहीं करते कि वो हमारे साथ है। And the penal substitution theory shows portrays God like this. In like first half he's an angry God, and the second half he's a very good loving God. तो ये पीनल सब्स्टिट्यूट अटॉनमेंट थियरी जो है परमेश्वर को ऐसा दर्शाया गया है कि पहले जो था आधा हिस्सा जो था वो बहुत गुस्से में थे, आधा हिस्सा के बाद में जो है वो प्रेमी परमेश्वर बदल गए। But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, from the beginning, शुरुआत से लेकर God is love. परमेश्वर प्रेमी ही है। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you this. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, You know what is the challenge I face as a preacher? देखो, एक प्रचारक होने के नाते पता है क्या चुनौती से मैं सामना करता हूँ? You know, a lot of people think like this. तो बहुत सारे लोग A ऐसा, lot of preachers thinking. बहुत सारे प्रचारक लोग They ऐसा think that सोचते हैं। their challenging their preaching is this. तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा उनका प्रचार होता है। They somehow want to convince, preach the gospel and convince people that they are sinners. तो कैसे तो करके वो ऐसा प्रचार करते और लोगों को इस बात से सहमत कराते कि वो एक पापी है। நான் சொல்றேன் பாருங்க, நிறைய பேரோட பிரசங்கியாருங்க அவங்க எதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னா, देखो, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो प्रचारक होते हैं इस बात से वो संघर्ष उठाते हैं, யாரு மனுஷனுக்கு எப்படி அவன் பாவின்னு உணர வைக்கிறது? कैसे तो करके जो है मनुष्य तुम पापी हो करके उन्हें सहमति दिलाए। அவனை பாவின்னு உணர வச்சாதானே அவனுக்கு ரட்சகர் தேவைன்னு காஸ்பலே சொல்ல முடியும். तो अगर उन्हें आप सहमति करवा दे कि तुम पापी हो, तो वो पापी होने के बाद वो ये सोचेगा कि मुझे कैसे तो उद्धारकर्ता की जरूरत है। அப்பதானே நம்ம அவனுக்கு ரட்சகர் தேவைன்னு சொல்ல முடியும். तभी तो हम जो है हाँ इसे तुम्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है ऐसा करके हम प्रचार कर सकते हैं। அதனால அவனோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ப்ரீச்சிங்கே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்படி பாவி அப்படின்றத அவங்களுக்கு कन्विंस பண்றது பாத்தீங்கன்னா, इनका सारा जो प्रचारक होता है तो वो कैसा होता है, क्या कैसे करके हम उसको सहमति दिलाए कि तुम कितने पापी हो, तुमको उद्धारकर्ता की जरूरत है करके। ஆனா என் கஷ்டம் டோட்டல் ஆப்போசிட். लेकिन मेरा जो संघर्ष है वो बहुत विपरीत है। என் பிரச்சனை என்னன்னா, मेरा जो समस्या पता है क्या है, எனக்கு ஜனங்களை நீ பாவி அப்படி நம்ப வைக்கிறது எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்ல. देखो, लोगों को सहमति दिलाना कि भाई तुम एक पापी हो करके इस बात से मुझे तकलीफ नहीं है। அவன் ஏற்கனவே गिल्टी कॉन्शियसनेसல செத்துக்கிட்டு இருக்கான்। वो इंसान पहले से ही जो है दोष भावनाओं को रख के वो मर रहा है। You know what is my challenge? लेकिन पता है मेरी चुनौती क्या है, convince people that God is really good. ये लोगों को सहमति दिलाना कि परमेश्वर कितने भले हैं करके। To convince people that God loves you so much. परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते, इस बात को मुझे लोगों को सहमति दिलाना है। இதுக்கு தான் நான் பாடுபடுறேன் பாத்தீங்க। इस बात को ही मैं जो है इस बात में ही संघर्ष उठा रहा हूँ। ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் நல்லவர்னு எப்படிடா புரிய வைக்கிறது? इस लोगों को जो है परमेश्वर भले है करके कैसे विश्वास दिलाऊं? இந்த ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் இவங்களை பயங்கரமா நேசிக்கிறாருன்னு எப்படிடா புரிய வைக்கிறது? इन लोगों को कैसे बताऊं कि परमेश्वर कितना उनसे प्रेम करते हैं करके। You know, I want to tell you this. देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Christianity, मसीह लोग में this two statement is very famous. तो वाक्य रचना बड़ा ही प्रसिद्ध है, God is good. परमेश्वर भले है। உடனே எல்லாம் ரைமா all the time ன்னு சொல்லுவோம்। तो तुरंत जो है एक साथ बोलेंगे हाँ हमेशा। all the time அப்படின்னு சொன்னா God is good. तो हमेशा बोलेंगे तो ये लोग जो है वापस से राइमिंग ये देते हैं कि हाँ परमेश्वर भले है। But I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ரைட்டான வார்த்தைலாம் கட்சி குடிச்சிருப்போம்। देखो, जो सही जो शब्द इस्तेमाल करना होता है वो सब हमको पता है। ஆனா எங்கெல்லாம் God is good ன்னு பாட்டு பாடுறாங்களோ அங்கெல்லாம் உண்மையிலேயே God is good ன்னு நம்புறது இல்ல। देखो, जहां कहीं भी परमेश्वर भले है ऐसा गीत गाते हैं, वहां जो है परमेश्वर भले है करके इस बात पे विश्वास नहीं करते। அதெல்லாம் ஒரு சர்ச்சில் நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட், நம்ம God is good ன்னு all the time ன்னுவாங்க। ஆமா, all the time அவங்க God is good ன்னுவாங்க। ये सारे जो चीजें कलीसिया में बड़ा ही मनोरंजनीय होता है ये कि जब जो है क्वायर की टीम अगर बोलते हैं परमेश्वर भला है, तो यहाँ पे जो बिलीवर्स जो होते हैं वो कहते हैं हमेशा परमेश्वर भला है करके। तो ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ में बोलते रहते हैं। இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியும்। ये सारी बात हम जानते हैं। God loves you, God loves you. परमेश्वर भला है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं भाई, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं भाई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन लोग जो है सच में विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर भले है।
உண்மையிலேயே கடவுள் நல்லவர்னு நம்ப மாட்டேன்றாங்க. सच में ये बात पे भरोसा नहीं करते हैं कि परमेश्वर भले है। In dialogue we say God is good, डायलॉग में बोलते हैं कि परमेश्वर भले है, but deep down in our subconscious mind लेकिन कहीं तो दिल की गहराई में we have a picture about God who is somewhere far away from us sitting in heaven. हम ऐसी तस्वीर बना के रखे कि परमेश्वर है और कहीं तो दूर वहां पे स्वर्ग में परमेश्वर बैठे हैं, எங்கேயோ மேல தூரத்துல நம்மளெல்லாம் விட்டு தூரத்துல ஒரு கடவுள் உட்கார்ந்துட்டு कहीं இருக்காரு. तो ऊपर दूर जो है हमसे दूर वो बैठे हैं அங்கிருந்து நம்மள பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. और वहां से वो हमें देख रहे हैं, அங்கிருந்து நம்மள பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. वहां से वो हमें देखते बैठे हैं। நம்ம இங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அவருக்கு அக்கறையே இல்ல. और यहाँ पे हम कितना तकलीफ उठा रहे हैं उस बात में उनको चिंता ही नहीं है। நான் சொல்றது நல்லா புரிஞ்சுங்க. जो मैं कह रहा हूँ उसे अच्छी तरह से समझे। சப்கான்ஷியஸ்ல கடவுளை பத்தி அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. देखो सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग ऐसा ही परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, அவரு தூரம் இருக்கிறாரு, वो दूर है நான் இங்க தவிச்சிட்டு और இருக்கேன். यहाँ पे मैं तड़प रहा हूँ, ஆனா அவருக்கு அது மேல அக்கறை இல்ல. लेकिन इस बात में उनको चिंता नहीं है। அவருக்கு என்ன எனக்கு என்ன எதுவும் செய்யவே மாட்டேன்றாரு. उनको क्या है, वो तो हमारे लिए कुछ अभी तक मुझे कुछ नहीं किया मेरे लिए। ஆனா சர்ச்சில் வந்தா God is good தான். लेकिन कलीसिया में जब आते हैं तो परमेश्वर भला है करके गीत गाते हैं, ஆனா மனசுல என்ன நினைக்கிறது? लेकिन मन में क्या सोचते हैं? they are thinking about God who is far away from them, वो लोग ये सोचते हैं मन में कि कहीं तो दूर है परमेश्वर, and they are thinking about God who don't care for them. They और- think that God is not really caring for them, और वो लोग ये सोचते हैं कि सच में परमेश्वर उनके बारे में चिंता नहीं करते and हैं, they think that I'm like a drop in the millions. Does God really loves me? और ऐसा सोचते हैं कि इस समंदर में मैं बस एक जो है बूंद हूं। क्या सच में परमेश्वर मेरे बारे में सोचते हैं? நான் என்ன உண்மையிலே நேசிக்கிறாரா கடவுளை? क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं? மத்தவங்களை பார்த்து கடவுள் உங்களை நேசி God loves you சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. देखो दूसरों को देख के हम ये कहते हैं परमेश्वर भला है, तो वो जब कहना जो होता है वो आसान है। மத்தவங்க எல்லாம் பார்த்து சொல்றது நிறுத்துங்க. देखो दूसरे को देखकर बोलना वो सब छोड़ दो, உங்களை பார்த்து முதல்ல சொல்லுங்க. पहले आप अपने आप को देखकर कहो। As you are going to stand in front of the mirror, tell to yourself, God loves me. जैसे आप आईने के सामने खड़े होकर देखते हो तो आप ये कहो कि परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, God loves me. परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। First, you should be convinced that God loves you. आपको पहले सहमति होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। முதல்ல உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரணும் கடவுள் என்ன நேசிக்கிறார். सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा आना चाहिए कि हाँ मुझसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। முதல்ல உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரணும் கடவுள் நல்லவரா இருக்கிறார். पहले आपको भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। அது சர்ச்சில் போனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டயலாக்லாம் வந்துடும். फिर ऐसा होता है कि जो है कलीसिया में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो वाक्य है वो सब आराम से आ जाता है। சர்ச்சில் மட்டும்தான் God is good. कलीसिया में ही केवल परमेश्वर भला है। நான் I'm a pastor for 14 years. I know people in and out. देखो 14 साल से मैं पास्टर हूँ और मुझे पता है लोग चर्च के अंदर कैसे और बाहर कैसे है। Why God is not doing anything to me? क्यों परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं Why करते? nothing is not happening? क्यों अभी तो कुछ नहीं होता है? This has become a very normal talk. I'm hearing from almost every believers. तो ये जो है बहुत साधारण बातें हो गई है और मैं हर एक विश्वासी से ये बात सुनता रहता हूँ। But shall I tell you, लेकिन एक बात बताऊं आपको, the foundation for this that you don't have a conviction that God is good and God loves you. देखो नींव बात ये है कि अभी तक तुम इस बात से सहमति नहीं हो कि परमेश्वर भले है और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க என்கிட்ட, एक जन ने मुझसे कहा, எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் ஏதோ அற்புதம் பண்றாரு, எனக்கு மட்டும் ஏன் பண்ண மாட்டேங்குது? परमेश्वर देखो ना सभी के जीवन में चमत्कार करते हैं लेकिन मेरे जीवन में अभी तो कुछ नहीं करते हैं। நான் டக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவருக்கு உங்களை பிடிக்கல அதனால தான் பண்ணல. तो तुरंत मैंने उनको ये जवाब दिया, देखो परमेश्वर शायद आपको पसंद नहीं करते इसलिए आपको अभी तक कुछ नहीं किया आपके जीवन में। கடவுளுக்கு உங்களை பிடிக்கல, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करते। அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு, என்ன பாஸ்டர் அப்படி சொல்லிட்டு. तो उनको बहुत बुरा लगने लगा और वो कहने लगी क्या पास्टर आप ऐसे कैसे बोल இல்ல रहे हैं? எல்லாருக்கும் செய்யறாரு, உங்களுக்கு செய்யறானா அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிக்கல போல, அதனால தான் செய்யல. नहीं सभी के लिए कर रहे परमेश्वर चमत्कार और आपके लिए चमत्कार अभी तक नहीं कि इसका मतलब यही होता है ना कि परमेश्वर आपको पसंद नहीं करते। இப்படிலாம் எடை கொடுக்கா பேசினாதான் சிலருக்குலாம் புரியும். देखो ऐसे ऐसे तरीके से बात करेंगे ना तभी लोगों को पसंद आता है। அது வரைக்கும் இப்படிதான் பேசணும். ஏனே தெரியல ஆண்டவர் என்ன மட்டும் பார்க்கவே மாட்டேங்கிறார். पता नहीं ना परमेश्वर मुझे ही नहीं देखते हैं।
மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு பாஸ்டர். बहुत मन दुखित हुआ पासवान। எல்லாருக்கும் செய்யறாரு, எனக்கு மட்டும் ஏன் செய்ய மாட்டேங்குது? सभी के लिए करते, सिर्फ मेरे लिए पता नहीं क्यों नहीं करते। இந்த கிறிஸ்டியன்ஸ் ஒருத்தவங்க மட்டும் தான் 20-30 வருஷமா மனசு கஷ்டத்திலே இருப்பாங்க. ये मसीह लोग ही ना जो है 20-30 साल तक मन में तकलीफ से ही रहते हैं। எப்பதான் சந்தோஷமா இருக்க போறாங்கன்னு தெரியல. मुझे नहीं पता कि ये कब तक खुश रहने वाले हैं। So we have to believe that God is good. हमको ये बात पे भरोसा करना है कि परमेश्वर भले है। I strongly believe God is good God. मैं बड़े ही मजबूत तौर से विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर भले है। And I strongly believe that God is love. और मैं मजबूती तौर से ये बात पे विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर प्रेमी है। But you know, in the Old Testament time, लेकिन पुराने करार के समय में people don't have this revelation. और ये जो प्रकटीकरण लोगों के पास नहीं था। They thought that God was very angry. उन्होंने ये सोचा कि परमेश्वर बड़े ही गुस्से वाले थे। But Jesus, Father sent his son. और जो है यहाँ पे परमेश्वर जो उनके पुत्रों को भेजे। And you know, the angels announcing his birth. तो यहाँ पे जो है उनका जो स्वर्गदूत है उनके जन्म का जो अनाउंसमेंट कर रहे You हैं। know what was the announcement? तो पता है आपको क्या था वो अनाउंसमेंट? Father is so angry with you, he's sending his son. देखो परमेश्वर आपसे बड़े ही गुस्से है, इसलिए वो अपने पुत्रों को भेज रहे Do you हैं। think that is the announcement? क्या तुम्हें लगता है कि वो सूचना ही थी? No. नहीं। Angels were pronouncing such a beautiful words. वहां पे स्वर्गदूत बड़ा ही खूबसूरत शब्दों को सूचना दे रहे The थे। angels who's going to announce the birth of Jesus. और यहाँ पे स्वर्गदूत जो है यीशु का जन्म का जो है वो सूचना दे रहे थे। You know, the angels who's going to announce the birth of Jesus. यहाँ पे स्वर्गदूत जो है यीशु का जन्म को अनाउंस कर रहे थे, करने वाले थे। और சொல்றாரு, वो कह रहे हैं peace on earth and goodwill towards men. आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मनुष्य जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। Peace on earth and goodwill towards men. आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷன் மேல் பிரியமும். आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। இன்னும் ஜீசஸ் வரவும் இல்ல. देखो यहाँ पे अभी तक यीशु आए ही नहीं धरती पर। இன்னும் எல்லா ராத்தையும் எடுத்துக்கவும் இல்ல. अभी तक वो जो क्रोधित था वो क्रोध को अभी तक उन पर लिए भी ஆண்டவரோட नहीं। கோபத்தை இன்னும் அவர் மேல எடுத்துக்கவும் இல்ல. अभी तक जो है जो परमेश्वर के पास जो क्रोध था अभी तक इनके ऊपर उन्होंने ले लिया। தேவனிடத்துல இருந்து ஒரு சமாதானமான ஒரு வார்த்தை. लेकिन परमेश्वर से शांति पूर्वक शब्द आया, பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷன் மேல் பிரியமும். पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। Peace on earth and goodwill towards men. पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। What is the famous verse? John 3:16 tells us. तो यहाँ पे प्रसिद्ध यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 16 नंबर का वचन क्या कहता है? For God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। Which world? कौन सा संसार? Beautiful place. क्या खूबसूरत जगह? Kerala, Bahamas. केरला, बहामास। He loved that Bahamas. क्या वो बहामास से प्रेम करते थे? No. नहीं। When Bible tells us God so loved the world, he's talking about the people in this world. जब परमेश्वर बाइबल में वर्ल्ड जगत के बारे में कहते हैं तो जगत यानी कि जो जगत में जो लोग हैं उसके बारे में कह रहे हैं। உலகத்துல விதமாய் அன்பு கூர்ந்துன்னு பைபிள்ல சொல்லுதே, எந்த உலகத்தை சொல்லுது? तो जगत से इतना प्रेम किया तो कौन सा जगत के बारे में बाइबल कहता है? எங்கேயாவது ஒரு இடத்தை பத்தியா? क्या कोई जगह के बारे में बोल रहे हैं? கேரளா எவ்வளவு அழகா இருக்கு. देखो ये केरला कितना खूबसूरत है। Bahamas பாரு, beautiful ஆன island. बहामास देखो कितना बड़ा द्वीप है ये, अच्छा द्वीप है ये। இந்த உலகம் இவ்வளவு அழகா இருக்குது, என் பையன் அனுப்பலாம் அப்படின்னு நினைச்சாரா? ये जगह सब कितना खूबसूरत है, चलो मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ करके ऐसा सोच के भेजे? இதை விட glorious ஆன இடத்துல அவர் இருக்காரு. इससे भी महिमाकारक जगह पर परमेश्वर यीशु मसीह है। அவர் இருக்கிற இடத்தை பார்த்தா நம்மள ஆன்னு விழுந்துருவோம். जिस जगह में अभी वो है वो जगह को अगर आप देखेंगे तो हम सब जो मुंह खोल के दंग रह जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। It's full of glory. वो पूरी तरह से महिमा से भरे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So I want to tell you this. तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, Bible tells us in John 3:16. तो बाइबल ये कहता है 3:16 में, For God so loved the world that he gave his only begotten son. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौता पुत्र को ही दे दिया, So that we should not be perished.
ताकि जो कोई उसे विश्वास करे उसका नाश न हो, so that we will have an eternal life. और परंतु अनंत जीवन हम पाए। I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Why God gave his son? क्यों परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिए? Because क्योंकि he loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, Love was the motivation, not the anger. और जो है वो प्रेमी मुख्य था, ना कि गुस्सा। அன்பு வச்சிருந்ததுனாலதான் அமிச்சாரு, கோபமா இருந்ததுனால இல்ல. प्रेम होने की वजह से ही उनके बेटे को भेजे, ना कि गुस्सा होने की वजह से नहीं। While Jesus, going around preaching everywhere, तो यीशु जब सब जगह जाके जो है प्रचार करते थे, going telling everyone, और सभी को ये कहते थे, for Father himself loves you. देखो परमेश्वर खुद तुमसे प्रेम करते हैं, இப்போ கூட அவர்தான் உங்க அப்பா, अभी भी वही तुम्हारे पिता है, அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். वो आपसे प्रेम करते हैं। பிதா தாமே உங்களை அன்பு கொடுக்கிறார். देखो परमेश्वर ही आपसे प्रेम करते हैं करके वो सिखा रहे हैं। இவங்க எல்லாம் இப்படி ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. तो यहाँ पे ये लोग ऐसे प्रार्थना करते God थे। of Abraham and Isaac and Jacob. देखो देखो परमेश्वर अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर। இயேசு வந்து எல்லாத்தையும் மாத்திட்டாரு. तो ऐसे ये लोग प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पे यीशु आया, यीशु आके सब कुछ बदल दिया। ஆபிரகாமின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும் அப்படின்னா ஜெபம் பண்ணாங்க. अब्राहम का पिता, याकूब का पिता, इसहाक का पिता, ऐसा सब प्रार्थना मत करो। பிதாவே அப்படின்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணு. पिता करके तुम प्रार्थना करो। Father who art in heaven. हे पिता जो स्वर्ग में है। Hallelujah. हालेलुया। He came to tell us he's a God, is our Father. तो वो जगत में इसलिए आए कि वो ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। இயேசு மனுஷனுக்கு கடவுள் வந்து உங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்ல வந்தாரு. तो यहाँ पे परमेश्वर जो यीशु मसीह जो इस जगत में इसलिए आए ये ताकि ये बोलने ले पिता तुम्हारे, परमेश्वर जो है वो तुम्हारे पिता है। மனுஷனுக்கு, मनुष्य को, அப்பா கடவுள் வந்து உங்க அப்பான்னு சொல்ல வந்தாரு. मनुष्य को ये बोलने के लिए आए परमेश्वर जो है वो तुम्हारा पिता है। அது வெறும் அப்பா மட்டும் இல்ல, वो केवल पिता ही नहीं, அவனை அதிகமா நேசிக்கிறார். वो तुमसे अधिकतर प्रेम करते हैं। Jesus said, for Father himself loves you. यहाँ पे यीशु कहता है परमेश्वर खुद तुमसे प्रेम करते हैं। On the cross, क्रूस पर, when Jesus was hanging on the cross, वहां पे जब यीशु सूली पर टंगे गए थे, all the sins of this world was laid upon him. और उनका इस संसार का जो पाप था वो उनके ऊपर डाला गया था। And that time he said this word, और उस वक्त उन्होंने ये वचन कहा, my God, why you have forsaken me? हे परमेश्वर क्यों तूने मेरा हाथ छोड़ என் दिया? தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? हे परमेश्वर क्यों तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया? இவ்வளவு நாளா பிதா பிதான்னு கூப்பிட்டு இருந்தவர். इतना दिन वो पिता पिता करके पुकारते ஆனா थे, இப்போ சொல்றாரு, என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? लेकिन उस दर्द के समय में उन्होंने परमेश्वर के परमेश्वर करके कहने लगे। ஏன் அந்த மாதிரி சொன்னார்? तो उस वक्त वो क्यों ऐसा बोले? क्या परमेश्वर उनका हाथ छोड़ दिए थे? கை விடல. नहीं, उनका हाथ नहीं छोड़े। கை விட்டது போல இயேசு அந்த நேரத்துல ஃபீல் பண்ணார். यीशु को उस समय ऐसा महसूस हुआ कि वो उनका हाथ छोड़ दिया गया। Now what I'm going to say is very important. देखो जो अब मैं कहने वाला वो बड़ा ही मुख्य है। I'm going to talk about the effect of the sin. तो यहाँ पे पाप का जो प्रभाव क्या था उसके बारे में बोलने वाला। பாவம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? तो ये पाप जब आता है तो क्या होता है? உங்களுக்கு குற்ற உணர்வு வந்து. तो हमारे अंदर वो दोष भावनाएं महसूस होने लगती है। குற்ற உணர்வு வந்துச்சுன்னா वो भावनाएं जब महसूस होने लगती है, நம்ம வந்து யாருக்கு விரோதமா பாவம் பண்ணணும்? हम किसके विरोध में पाप करते हैं ना, நம்ம நினைச்சுக்கலாம் அவங்க கோவமா இருப்பாங்க, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि वो हम पे क्रोधित है, அவங்க நம்ம மேல கேர் பண்ண மாட்டாங்க, वो अभी जो है हमारे ऊपर जो है चिंता नहीं நம்மளுக்கு करेंगे, எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ண மாட்டாங்க. अभी जो है हमारे लिए कोई मदद नहीं करेंगे। நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? நான் உங்க வீட்டுக்கு டெய்லி தைரியமா வரேன், देखो आपके घर में बड़े हिम्मत से आपके घर में रोज आता रहता हूँ, ஆனா இப்ப நான் உங்களுக்கு விரோதமா தப்பு பண்ணிட்டேன். और एक जो गलतियां आपके विरोध में मैं कर दिया, நீங்க கோவமாவே இல்லைன்னா கூட आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है तो भी எனக்கே கில்ட்டியா இருக்கும். मुझे खुद अपने आप के अंदर दोष महसूस होने लगे। அதனால நான் उங்க வீட்டுக்கு வர மாட்டேன். इसके लिए मैं आपके घर आना बंद कर दूंगा। நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன், நீங்க அவாய்ட் பண்ணல, ஆனா நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன். मैं तुम्हें अवॉइड करूंगा, ना कि तुम मुझे अवॉइड करोगे। நான் ஏன் அவாய்ட் பண்ண? எனக்கு கில்ட்டி. मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगा? क्योंकि मेरे अंदर वो दोषी भावनाएं महसूस हो रही है। That is the effect of sin.
तो ये ही पाप का प्रभाव है। After man sin, it is not God is avoiding man, but man is avoiding God. देखो, जब मनुष्य पाप किया तो परमेश्वर ने मनुष्य को अवॉइड नहीं किया, जबकि मनुष्य ने परमेश्वर को अवॉइड किया। கடவுள் மனுஷன் தேவையில்லைன்னு சொல்ல, ஆனா மனுஷன் நினைச்சா நான் கடவுள் கிட்ட போனா கடவுள் சேர்த்துக்க மாட்டார். परमेश्वर मनुष्य नहीं चाहिए करके नहीं बोले, लेकिन मनुष्य ने ऐसा सोचा कि अब मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगा करके। I don't know how many of you understand. मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। The sin will bring guilt. तो ये जो पाप है उसे हमें जो है वो दोषी भावनाओं को लेकर आता है, And because of the sin, we will lose our right standing. और वो पाप की वजह से जो है हम जो सही से खड़े रहते हैं उसे हम खो देते हैं। நம்ம பிள்ளைங்க தப்பு பண்ணலனா தைரியமா வந்து வாயாடுவாங்க நம்ம கிட்ட. देखो, जब हमारे बच्चे जब कुछ गलत नहीं करते तो बड़े ही हिम्मत से आके हमारे पास मुंह चलाते हैं, ஆனா தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா लेकिन अगर वो गलत कर देते हैं तो நம்ம முன்னாடி வந்து நிக்க அப்படியே தலை குஞ்சின திருட்டு முடி முடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. वो हमारे सामने नहीं खड़ते हैं, ऐसी जो है ऐसी जो ऐसे घूरते रहते हैं, अपने सर को नीचे झुका के ऐसे चुपचाप खड़े रहते இப்ப हैं, அவங்களுக்கு நம்ம முன்னாடி தைரியமா நிக்க முடியல. क्योंकि वो हमारे सामने जो है हिम्मत से खड़ नहीं पा रहे हैं। And they will think that now my daddy is angry with me, he will not give me anything. तो ये बच्चे ये ऐसा सोचते हैं कि अभी मेरे पिता जो है मुझसे गुस्से में, इसलिए मुझे अभी से कुछ नहीं देंगे, Now I cannot able to ask him anything और अभी से जो है कुछ भी मैं उनसे मांग नहीं सकता, because my daddy is angry with me. क्योंकि मेरे जो पिता है वो मुझसे गुस्सा है। So the sin make people to feel that God will forsake me, God will be angry with me. तो ये पाप जो है ऐसा कर देता है कि अभी जो है हम परमेश्वर मुझे प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर मुझसे गुस्सा है, या परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे करके। When Jesus carried all our sins upon the cross, जब यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप को वो क्रूस पर ले लिए, he felt like Adam, he felt like you and me. तो वो भी जो है आदम के जैसा महसूस किए, और वो जो उस समय में हमारे जैसा महसूस किए। ஐயோ கடவுள் என்ன கைவிட்டுவாரு, अरे परमेश्वर अब मेरा हाथ छोड़ देंगे, ஆண்டவர் விட்டு தூரம் போயிட்ட மாதிரி அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாரு. और जो है உணர்றாரு. वो ऐसा महसूस कर रहे जैसा कि परमेश्वर से हम दूर आ चुके, ஆண்டவர் கோவமாயிட்டாரு, கைவிட்டாரு. और परमेश्वर मुझसे गुस्सा हो गए और मेरा हाथ छोड़ दिए। அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது அந்த டைம். और उस वक्त जो ऐसा उनको ये सारी बातों को महसूस कर रहे थे। But I used to tell this so many times. लेकिन ये बात मैं कितनी बार आपसे कहते रहता हूँ। Holy Spirit must have brought a comfort to Jesus. तो पवित्र आत्मा जो है उस वक्त जो है यीशु को जो है दिलासा दिए होंगे। உன்னை கைவிட்டார்லாம் நினைக்காத, இல்ல இல்ல இப்ப கூட நான் உன் கூட தான் இருக்கேன். नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा हाथ छोड़ दिए करके ऐसा मत सोच, अभी भी हम तुम्हारे साथ ही हैं। And because of that again Jesus said this. उसके वजह से तुरंत यीशु ने कहा, Now he's not saying God, he's saying Father. परमेश्वर नहीं कह रहे हैं, आप पिता करके कह रहे हैं। Father, into your hands I give my spirit. हे पिता, अब मेरा आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। பிதாவே என்னோட ஆவியை உம்மிடத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். हे पिता, मेरा जो आत्मा है वो तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। He trusting the Father again, he's yielding his spirit to him. अब दोबारा परमेश्वर के पर भरोसा करते हैं और उनके आत्मा को उनके हाथों में सौंपते हैं। இது இயேசு எதுக்கு தான் செத்தார் பாஸ்டர்? अभी यहाँ पे यीशु क्यों तुम्हारे पास्टर? First I'll tell you this. पहले ये बताता हूँ मैं நாங்க आपको। என்ன சொல்லல, நாங்க என்ன நடக்கலன்னு சொல்றோம். देखो, मैं पहला ये बताता हूँ कि क्या नहीं हुआ On the cross क्रूस पर, क्या नहीं हुआ ये बताओ। there is no wrath involved. वहां पे उस क्रूस में कोई क्रोध शामिल नहीं था। அங்க கோபத்தை எல்லாம் கொட்டல. சிலுவையில பிதா கோபத்தை கொட்டினாரெல்லாம் அந்த குப்பியை நம்ம முதல்ல கொட்டினேன் எங்கேயாவது. तो सबसे पहला जो है उस क्रूस में परमेश्वर अपने क्रोध को डाल दिए, वो सारा जो कचरा है वो कचरे में आप डाल दो, ऐसा कुछ नहीं था। கோபமா இருக்கிற பிதா கிட்ட இருந்து இயேசு காப்பாத்தின மாதிரி அந்த பிக்சர் எல்லாம் எடுத்து போடு. तो परमेश्वर बड़े ही क्रोधित थे और यीशु बीच में आए और हमें उस पाप से बचाए। उस तस्वीर को आप பிதா கிட்ட இருந்து காப்பாத்தினார். पिता ने परमेश्वर से मनुष्य को बचा लिए। கோபமா இருக்கிற பிதா கிட்ட இருந்து இயேசு காப்பாத்தினாருன்ற பிக்சரை எடுத்து போடு. जो क्रोधित परमेश्वर थे और यीशु आके हमें बचा लिए, वो तस्वीर अपने मन से हटा दो। சோ நாங்க என்ன இல்லன்னு சொல்றோம். there is no wrath involved. तो वहां पे क्रोध शामिल नहीं है। So what Jesus doing there? तो वहां पे यीशु क्या कर रहे थे? He is redeeming us from the effects of sin. और हमें जो है उस पाप का जो प्रभाव है उससे हमें छुटकारा दे रहे हैं। பாவத்தினால பிதாவோட நம்ம தூரமா உணர்ந்தோம் இல்லையா? हमने ऐसा महसूस किया ना कि हम पाप के वजह से हम परमेश्वर से दूर है करके। இயேசு இல்ல பாவத்தினால நீங்க தூரம் எல்லாம் போல.
तो यहाँ पे यीशु आके ये कह रहे नहीं नहीं, पाप की वजह से तुम दूर नहीं हो। பாவத்தினால பிதா நம்ம மேல கோவமா இருக்கிறான்னு நினைச்சோம். हमने ये सोचा कि पाप की वजह से परमेश्वर हम पर गुस्सा है। இல்ல, பிதா உங்க மேல அன்பா இருக்கார். नहीं, पिता आपसे प्रेमी ही है। Jesus, died a sacrificial death देखो यीशु जो है एक बलिदान रूप से वो मरे। to tell us, Father still loves us. वो ये कहना चाहते थे कि परमेश्वर अभी भी हमसे प्रेम करते To हैं, tell us, don't run away from the Father. और ये कहना चाहते थे कि तुम परमेश्वर से भागो मत दूर, Come, आओ, whatever it may be, I'll take the blame. जो कुछ भी होने दो वो इल्जाम मैं ले लूंगा। Don't feel guilty. Put all the blame upon me. तुम अपने आप पे दोष भावना महसूस मत करो, सारा जो दर्द है, ब्लेम, जो दोषी महसूस कर रहा है, मुझ पे डाल दो तुम। சில நேரத்துல யாரையா காப்பாத்துறதுக்கு நம்ம சொல்லுவோம், என் பேரை சொல்லிடு. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी से बचाने के लिए हम कहते हैं ना, तू मेरा नाम ले ले, तू बच जाएगा। என் பேரை சொல்லி என் மேல பழிய போட்டு. मेरा नाम ले लो और मेरा जो भी इल्जाम होगा तू मेरे ऊपर डाल दे। So Jesus said, तो यहाँ पे यीशु ने कहा, put all your blame upon me. तुम जो भी इल्जाम है वो तुम मुझ पे डाल दो। எல்லா blame நான் எடுத்துக்கிறேன். वो जो भी इल्जाम है वो तुम मुझ पे डाल दो, मैं ले लेता But हूँ। you come to your Father. लेकिन तुम तुम्हारे परमेश्वर के पास आओ। Don't feel far away from him. तुम उनसे दूर होकर के महसूस मत करो। Never think he has forsaken you. कभी भी ऐसा मत सोचना तुम्हें वो छोड़ दिए। Never think he's rejecting you. तुम कभी भी मत सोचना कि तुम परमेश्वर तुम्हें रिजेक्ट कर रहे He's हैं। always with you. वो तुम्हारे साथ सदा सर्वदा है। Hallelujah. हालेलुया। The effect of the sin is it will make us to feel far away from the Father. देखो ये पाप का जो प्रभाव पता है कैसा होता है, ऐसा तुम्हें महसूस करवाने लगेगा कि तुम परमेश्वर से बहुत दूर हो। But we are not far away from him. लेकिन हम परमेश्वर से दूर नहीं हैं, We are with him. हम उनके साथ हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's why Jesus died. इसीलिए यीशु मसीह मरे। The Father gave his Son as a sacrifice. परमेश्वर अपने बेटे को जो है एक बलिदानिक रूप में उन्होंने दिया। It is not the Father who killed him. It is a man, human. We have killed him. यहाँ पे परमेश्वर ने यीशु को कत्ल नहीं किया, लेकिन मनुष्य हमने परमेश्वर यीशु को मारा। Today I want to tell you तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, one thing you understand from the message of the cross. ये क्रूस के संदेश से एक बात को आप अच्छी तरह से समझें। God is a good God. परमेश्वर भले परमेश्वर है। God is full of love. परमेश्वर पूरी तरह से प्रेम से भरे हैं And he loves you. और वो आपसे प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। There is no angry Father. वहां पे कोई गुस्से वाले पिता नहीं है। From the beginning is a loving Father. शुरुआत से लेकर जो है वो प्रेमी ही पिता है। His love for you will never change and never decrease. और आपके लिए परमेश्वर के पास जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होगा, कभी जाएगा नहीं। That is my foundation. यही मेरी नींव है। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray now. आइए हम प्रार्थना करेंगे।